हो गए, डाका पड़ गया और बख्तियार भाई को लग गई है गोली। हमें मर गई जी। ऐसे में मैं अपने सास ससुर की सारी हमदर्दियां भी समेट लूंगी और इस ड्रामे से निजात भी मिल जाएगी। कैसा? और रही बात ज़रबाब की, तो वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं जो कहूंगी वो फौरन मान लेंगे। अंधा एतमाद करते हैं वो मुझ पे, और इसी एतमाद का फायदा उठाकर मैं उनसे कहूंगी कि बख्तियार भाई को अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लें। अब वो मुझे इनकार थोड़ी ना कर पाएंगे, सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ जरूरत के कपड़े रख रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और खुदा के वास्ते तो भी वहाँ कोई कचरा ना उठा के ले जाना। जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत के कपड़े, बस वो। अरे कबाड़ नहीं लेकर जा रही हूँ, जरूरत का सामान है। दूसरे के बेड पे तो वैसे भी नींद नहीं आती मुझे, तकिया तो लेके जाना पड़ेगा ना, वरना सोऊंगी कैसे? जाग जाके पागल हो जाऊंगी। वैसे मैंने हिसाब लगाया अम्मा तेरा, बहुत ही कोई नाशुक्री है। मतलब इस कचरे से तुझे उठा कर इतने बड़े महल में लेकर जा रही है, लेकिन मजाल है जो तेरे माथे से ये बल निकले हों, वही नाशुक्री। शुक्र करना तो तूने सीखा ही नहीं। किरण, एक बार फिर सोच लो। क्या क्या सोच लूं? देखो, मेरा काम है तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। ये झूठ और धोखा देने की अल्लाह ताला के पास बहुत ममानियत है कि तुम लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? अगर वो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे अलग नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, इस तरह झूठ बोलना, धोखा देना कोई अच्छी बात नहीं है। बीजन, खुदा के वास्ते बस कर, बंद कर दे। थक गई हूँ मैं आपकी नसीहतें सुन सुन के। छोटी से इतनी बड़ी हो गई हूँ, बचपन से कान पक गए मेरे आपके लेक्चर सुन सुन के। भाई क्या बुरा कर दिया मैंने? वैसे बीजन एक बात तो बताएं, ऐसा क्या बुरा किया मेरी बेटी ने? ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप ऐसे बोल रही हैं? अरे पसंद की शादी करने जा रही है, अगर उसने पसंद की शादी के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया है तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सी क़यामत आ गई? जरा सा झूठ, तुम्हें पता है ये छोटा सा झूठ बाज औकात कयामत ले आता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तुम अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं हो? जिस आग से खेलने जा रही है तुम्हारा कसूर है, कोई तरबियत नहीं की तुमने अपनी बेटी की। अम्मा जी, मेरी बच्ची है, मेरी मर्जी, इसकी तरबियत जैसे मर्जी करूं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। तुम क्या चाहती हो कि मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूं? मेरी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैं भी जिंदा हूं, मैं अपनी इस पोती को इस तरह बेलगाम नहीं छोड़ूंगी। बस कर दे बीजान भाई, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? एक झूठ ही तो बोला है, खुदा न खास्ता किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया, कहीं डाका तो नहीं डाल दिया? झूठ बोलना बहुत बड़ा अजाब है बेटा, अल्लाह की कसम से डरो। बीजान, मैं भी डरती हूँ अल्लाह से और अल्लाह के अजाब से। और मुझे एक बात बताएं, मैंने झूठ कौन सा बोला? भाई लॉटरी निकल आई अच्छी किस्मत से, और हम उनके जैसे ना सही लेकिन कुछ ना कुछ पैसे वाले तो हो गए। अब इसमें झूठ कहाँ है? ठीक है, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ना मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और ना ही जिंदगी में तुमसे कोई ताल्लुक रखूंगी। मर गई हो तुम मेरे लिए, तुम भी और तुम्हारी माँ भी। बीजान क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं सब पे? ये तो आप बीजान से पूछ लें। खामखाई बरस रही है मुझ पर। मैं तो इन्हें सिर्फ शादी में आने का न्योता दे रही थी और ये मुझसे लड़ रही हैं। मेरी खुशियां तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही इनसे। मुझे खाता पीता हंसता खेलता देख ही नहीं सकती ये। समझ नहीं आती क्या बिगाड़ दिया मैंने इनका जो इन्होंने। किरण बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। बस बस बीजान, मेरी औलाद के लिए ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। मैं जिंदा हूँ अभी, मैं अपनी औलाद का फिक्र खुद कर लूंगी, उनका अच्छे बुरे का खुद सोच लूंगी। आप उनके यतीमों के बारे में जाकर सोचें, बस काफी है। हर बात पे चिक चिक करती है ये। तौबा है, मुसीबत है, ये अम्मा जी थोड़ी है
मुसीबत है हमारे लिए। वो भी करेंगी। मैं ये अपनी किताबें लेके जा रही हूँ, तो पढ़नी तो नहीं है लेकिन रख तो लूँ, काम आएंगी। जब देखो सबक पढ़ाने बैठ जाती है। इनको तो मौका चाहिए बोलने का। हमारी खुशी में खुश थोड़ी है, इनके तो पेट में दर्द हो रहा है, बल उठ रहे हैं। उजाला, अम्मी बहुत इसरार कर रही हैं वहां शिफ्ट होने के लिए, और बख्तियार भी यही चाहते हैं। और तुम्हें पता है, बच्चे भी बहुत खुश हैं नए घर में जाने के लिए। आप चली जाएं आप भी। मेरी फिक्र ना करें, मैं नानी के साथ यहाँ आराम से रह लूंगी। उजाला, जिद छोड़ दो अपनी और चलो हमारे साथ। यहाँ कैसे रह सकोगी तुम? और क्या इतनी जल्दी भूल गई वो सब? कुछ नहीं भूली मैं, सब याद है। बस मैं इस झूठ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आपको भी बख्तियार भाई की तरह लगता है कि किरण आपको कारोबार के लिए पैसे दे देगी? किरण जैसी लड़की से किसी अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकती है? वो मेरा प्राइस बॉन्ड खा गई और आपको भी सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जैसे उसका मतलब पूरा होगा वो। मुझे अपनी नहीं, अपने बच्चों की फिक्र है, उनके अच्छे मुस्तकबिल की फिक्र है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उन्हें दुनिया की हर आसाइश मिले। बख्तियार से उसने वादा किया है कि वो उन्हें कुछ रकम देगी, और वो प्राइस बॉन्ड भी हो सकता है उसी का हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हो सकती है, तुम्हें उसका नंबर भी तो याद नहीं था ना? आप तो सब कुछ भूल गए। आपको तो ये भी नहीं याद कि उस लड़की की वजह से आपने अपनी औलाद को खोया था। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजरी थी आप उसकी वजह से। वो एक हादसा था उजाला। वो एक हादसा नहीं था आपी। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप उसे माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। किरण ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, मुझे जलील किया, सबके सामने मेरा तमाशा बनाया, मेरी किस्मत के पैसे हथियार लिए उसने। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी आपी, मैं कभी माफ नहीं कर सकती। भाई तू और भाभी, तुम दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करोगे, और फिर अम्मा आएगी पूरे रोब के साथ, जैसे अमीर औरतें आती हैं, और बाद में मुझे बुला लेना, मैं चाय लेकर आ जाऊंगी। चाय पिलाती भी अच्छी नहीं लगोगी तुम, ये मिडिल क्लास वाले लोग करते हैं। सोचा तो मैंने भी ऐसे ही कुछ था, लेकिन वो क्या है ना, ज़रबाब ने कहा है कि उसके माँ बाप थोड़े पुराने ख्यालात के, उन्हें जरा सुघड़ और काम काज करने वाली लड़कियां पसंद है, तो इसीलिए सोचा कि चाय तो मैं ही लेकर आऊंगी। लो कर लो बात। अमीर लोगों में शादी करने का क्या फायदा अगर वहां जाके भी चूल्हा हांडी करना है तो? अम्मा तू तो चुप ही कर जा, मैं जो कह रही हूँ ना वही कर। और तूने ही तो सिखाया था कि शौहर को मुट्ठी में करने के लिए पहले उसकी माँ और बहनों को पटाना पड़ता है, इसीलिए उनकी चापलूसी कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। और हाँ, वो बीजान को कह देना कल शाम टाइम पे पहुंच जाए। बीजान से कह दूंगा मैं, मगर मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। और अगर वो ना भी माने तो क्या मसला है, काम तो हो जाएगा ना तुम्हारा। ये भी ठीक है। खुदा के वास्ते कल थोड़े से ढंग के कपड़े पहन लेना, वो एक डिजाइनर जोड़ा ला कर दिया था आपको, वो पहन लीजिएगा, और अपना मुंह बंद रखिएगा मेहमानों के सामने, कहीं उनको आपकी हैसियत के बारे में ना पता चल जाए। और अगर मुंह खोलना हो तो वही बोलिएगा जो अम्मा आपको सिखाएंगी। और ये आफ्ते, इन्हें मेहमानों के सामने मत आने दीजिएगा, तमीज तो है नहीं, इतना शोर मचाते हैं कि मेहमान ही पक जाएंगे। अरे बड़ा वर्क हो जाए तुम्हारा मनहूस, ये क्या किया? इतना महंगा शोपीस तोड़ के इसके पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप?
हाँ, अगर दोबारा किसी चीज को हाथ लगाए ना तो ये हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। किरण छेड़ा क्यों? बताओ छेड़ा क्यों? किरण प्लीज मत मारो, मत मारो। मैं समझा दूंगी इन्हें, आइंदा नहीं करेंगे। इनको अच्छी तरह से समझा दे, दोबारा इस घर की किसी की चीज को हाथ लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तमीज ही नहीं है। या अल्लाह, तू हम गुनाहगारों को माफ कर दे, हमारी खताओं को बख्श दे या रब। मेरी बहू और पोती को राह रास्त पर ला, उन्हें नेकी की हिदायत दे। बीजान, आप क्यों रो रही हैं और तबीयत ठीक है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मैं बख्तियार भाई को फोन करती हूँ ताकि वो आपको हॉस्पिटल ले जाएं। नहीं बेटा, आप इस वक्त उन्हें क्यों फोन कर रही हो? मैं ठीक हूँ, वो बिला वजह। जान मुझे फोन तो करने दें, कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, वो आपको ले जाएंगे। जान इसमें तो बैलेंस ही नहीं है, मैं जल्दी से जाकर साथ वाली शॉप से कार्ड ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, इतनी रात गए तुम अकेली जाओगी? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं होता, अब मजबूरी है। तो मुझे जाके ना मेरी वो ब्लड प्रेशर वाली दवा ला के दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? मैं देखती हूँ बीजाना, आप ठीक रहेंगे? मैं ठीक हूँ, या अल्लाह खैर कर। हेलो, कैसी हो जाला तुम? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारा हाल पूछने के लिए आया। सुना है कि तुम्हारे घर में आजकल कोई भी नहीं होता है। देखो, तुम्हें कोई भी काम हो बिला झिझक मुझे बता दो, मैं आधी रात भी चला आऊंगा तुम्हारे कहने पर। मगर पहले की तरह दरवाजा मत बंद करना मैडम। बीजान, बीजान, बीजान जल्दी आइए। उजाला क्या हो गया? जाओ यहाँ से। तुम घबरा क्यों रही हो? जाओ यहाँ से। बीजान जल्दी, बीजान ये देखिए। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं कोई चोर डकैत थोड़ी हूँ। बीजान मैं तो आप लोग का पड़ोसी हूँ। बीजान, मैं आपका पड़ोसी। तूने यहाँ आने की जरूरत कैसे? अब बात सुने बीजान, अगर आपको कोई काम हो ना तो अपना बेटा समझ के मुझे आवाज दे दो। यहाँ से शराफत से चला जा, वरना मोहल्ले वालों को बुला के तेरी इतनी पिटाई लगवाऊंगी कि तू अपना नाम भूल जाएगा। आराम से बीजान, क्या हो गया? इस उम्र में बीपी हाई कर रही हो? कुछ हो गया तो फिर? हाँ, जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, फिर आऊंगा। उजाला का हाथ बांध, और इस बार तो उजाला मुझे इनकार नहीं कर सकती। क्यों उजाला डालने? खबरदार, खबरदार जो तूने अपनी गंदी जबान से मेरी नवासी का नाम लिया है। निकल यहाँ से, चल। अरे क्या हो गया है? सब खैर तो है? खुदा का खौफ करो, होने वाला दामाद हूं मैं तुम्हारा। हाँ, माना कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम वगैरह है, वो सब हल हो जाएंगे बैठकर। क्यों उजाला, ऐसा ही है ना? ये बात अरे निकल, अरे बीजान, बीजान निकल, निकल, दफा हो यहाँ से। याद रखना, वापस चल निकल, बदबख्त कहीं का, नालायक। फिक्र न कर, मैं हूं ना, किस चीज का डर है तुझे? दफा करो उसे।